ओम शांति। 17 सितंबर 2022। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, मुख्य डायरेक्शंस जो बाबा ने हमें दिखाए हैं, समझाए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आज बाबा ने पहले ही मुरली के सार में हमें बताया कि तुम बच्चों का जो टाइम है, समय है, बाबा ने बताया वो बहुत वैल्यूएबल है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है और उसके लिए तुम्हें बाप की श्रीमत को, उसकी डायरेक्शंस को याद करना है, याद रखना है। तो इसीलिए हमारा ये जीवन बहुत वैल्यूएबल है। हो सकता है हमें अभी अपने जीवन की वैल्यू समझ में नहीं आती हो। कई बार हम अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। जितना बाबा हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तुम महान आत्माएं हो, तुम देवतुल्य आत्माएं हो, तुम ही ने सतयुग और त्रेता में इतने महान पार्ट्स प्ले किए, तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म संस्थापकों से भी ऊंच आत्माएं हो। तो हमारा जीवन कितना वैल्यूएबल है, कितना महत्वपूर्ण है। और अभी हमारा जीवन कौड़ी तुल्य बन गया है। कौड़ी तुल्य मतलब कौड़ियाँ किसी के काम नहीं आती, लेकिन बाबा कहते अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है अभी हमें। जो हीरा हर एक के लिए यूज़फुल हो, जो हीरा हर एक कोई संजो के रखना चाहे अपने जीवन में, तो हमें ऐसा मूल्यवान बनना है। हमें अपने जीवन में इतनी क्वालिटीज़ को लेके आना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, ये समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है और इसमें तुम्हें, इस जन्म में तुम्हें हीरे जैसा बनना है और अपनी सतयुग वाली स्थिति को इसी जन्म में हमें प्राप्त करना है। तो एक पॉइंट बाबा ने, एक डायरेक्शन हमें ये दिया कि हमारी स्थिति क्या है और हमें क्या बनना है। उसके बाद जैसे बाबा ने कल की वाणी में भी रजिस्टर की बात की थी, आज की वाणी में भी बाबा ने कहा कि अपना रजिस्टर हमें चेक करना है, अपने रजिस्टर की तरफ बहुत बहुत ध्यान देना है। रजिस्टर माना मेरी पर्सनालिटी कैसी बनती जा रही है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों का रजिस्टर ख़राब कैसे हो जाता है। दूसरा जो मुख्य बाबा ने पॉइंट बताया है आज की वाणी से, वो कि तुम बच्चों का जो रजिस्टर है वो कैसे ख़राब हो जाता है। तो उसमें बाबा ने एक बहुत गहरी बात इसमें बताई कि जब तुम बच्चे किसी दूसरे को दुख देने के निमित्त बन जाते हो, तो तुम्हारा जो रजिस्टर है, तुम्हारे जो कर्मों का अकाउंट है, वो ख़राब हो जाता है। बाबा ने कहा जब तुम दुख देते हो तो तुम्हें फिर दुख लेना भी पड़ेगा। मतलब एक तो जब हमने उस आत्मा को दुख दे दिया, किसी भी तरह से हम निमित्त बन गए उसको दुख देने के, तो पहली बात तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं, उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को या जेलेसी को, कंपैरिजन को, जो भी वो भावना है। तो एक तो दुख हमें तब तो मिल ही रहा है। लेकिन जब हम उस आत्मा के साथ वो कार्मिक अकाउंट बना लेंगे तो जो हमने दिया है वो हमें वापस भी तो मिलेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा दुख देना मतलब एक पहले से ही प्रेपरेशन कर लेना कि अब मुझे भी दुख मिले। तो हम उसकी, यानी कि उसके लिए अब हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हमने दुख दिया है तो हमें दुख लेना भी पड़ेगा। और बाबा कहते हैं इस तरह से क्या होता है, रजिस्टर ख़राब हो जाता है। और जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वही चीज़ें, वही कर्म परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जब वो परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि परिस्थितियों में हमारी अपनी स्थिति के हिलने के कितने चांसेस होते हैं। इसीलिए हमारी स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि कर्मों का, बुरे कर्मों का जो रिज़ल्ट है वो उस परिस्थितियों के माध्यम से आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। और हम पुरुषार्थ करके जिस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं हम नहीं पहुंच पाते। तो इन अ वे हम बीच रास्ते में फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमारा रजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो बाबा ने बताया तुम्हारा रजिस्टर ख़राब हो जाता है। बाबा कहते तुमको बाप समान बनना है, बाबा के समान हमें बनना है, किसी को हमें दुख नहीं देना है। लेकिन बाप समान बनने के लिए भी बाबा ने कहा पहली बात तुमको पवित्र बनना है और दूसरी बात तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। ना मनसा, ना वाचा, ना कर्मणा। बाबा ने कहा बहुत बहुत मधुर बनना है। लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है वापस, ओवर एंड ओवर अगेन बात, हर एक बात ज्ञान में
कोई भी बात है, जो भी बात बाबा हमें समझाते हैं, जिस प्योरिटी का लेवल बाबा हमें समझा रहे हैं, जिस प्योरिटी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस स्थिति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो स्थिति हमारी तभी बन सकती है जब हम बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान में से सबसे पहली बात को पकड़ेंगे, एंड दैट इज़ हु एम आई। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे मेरी रियलिटी में टिकना पड़ेगा। जब तक मैं देहभान में हूँ, जब तक मैं खुद को शरीर समझती हूँ, ये नहीं हो सकता कि मैं मनसा वाचा या कर्मणा किसी को दुख ना दूँ। रीज़न क्योंकि मेरे मन में, वचन में, कर्म में कामनाएं होंगी। कामनाएं क्यों हैं? क्योंकि खुद को शरीर समझा है, तो डिज़ायर्स होंगी। इसीलिए डिज़ायर्स जो हैं इज़ द रूट कॉज ऑफ द सफ़रिंग। तो इसीलिए जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो डिज़ायर्स नहीं होती हैं, वी फील कंटेंटेड, हम अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ की जो रूट है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोल कॉन्शियसनेस स्टेज। हमें आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना हम दें, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और बाबा कहते बहुत मधुर बनना है। उसके बाद बाबा ने क्वेश्चन के बाद, प्रश्न के बाद बाबा ने बहुत आगे इलेबोरेट किया। उसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स बाबा ने दी कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल बैटल है, यानी कि ये तुम्हारा रूहानी युद्ध चल रहा है। ये युद्ध फिज़िकल नहीं है, ये युद्ध स्थूल युद्ध नहीं है, लेकिन ये युद्ध रूहानियत के लेवल पे, अंदरूनी लेवल पे, हमारे अंदर बड़े सूक्ष्म लेवल पे चलता है, जिसमें हमारा युद्ध रावण के साथ हो रहा है। रावण कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन रावण एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस कौन सी? बॉडी कॉन्शियसनेस। आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ। इस दुनिया में आने के बाद जितने भी हमने लेबल्स खुद के ऊपर लगा लिए हैं, उस कॉन्शियसनेस के साथ हमारी रोज़ लड़ाई होती है। तो बाबा कहते ये स्पिरिचुअल, माना ये नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल, बट ये सूक्ष्म लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम अपनी स्पिरिचुअलिटी से लड़ते हैं। उसके बाद बाबा ने एक और बात हमें समझाई। बाबा कहते कि पूरे दिन के अंदर तुमको अटेंशन रखना है। उसमें बाबा ने एक मिसाल दिया। बाबा कहते जैसे जानवर, गधा, राइट। तो बाबा कहते कि उसको पूरा डेकोरेट करते हैं, उसके ऊपर जैसे मानो कपड़े सजा के रखे, उसको भी नहलाया धुलाया, कपड़े भी उसके ऊपर सजा के रखे, बट उसकी हैबिट क्या है? बाबा कहते कहीं पे भी डर्ट दिखता है, मिट्टी दिखती है, तो वो उसमें लेट जाता है, तो वो खुद को ख़राब कर लेता है। तो उस एग्ज़ाम्पल से बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं कि मुरली इज़ नॉट जस्ट अबाउट 1 आवर। मुरली का मतलब ये नहीं है हमने सुबह मुरली पढ़ी एंड दैट्स इट, वो हो गया, नहीं। वी हैव टू पे कांस्टेंट अटेंशन। हमें कांस्टेंट अटेंशन देना पड़ेगा थ्रू आउट द डे कि जो जो चीज़ें मुझे बाबा ने बताई हैं, या जो जो देहभान की मिट्टी से बाबा ने जो मुझे बचने के लिए कहा है, मुझे उसमें नहीं लौटना है, राइट। मुझे उस गंदगी में नहीं जाना है। तो मुझे अपनी बुद्धि को उस गंदगी से, उस देहभान की मिट्टी से मुझे बचा के रखना है। तो ये पूरे दिन का अटेंशन है। तो इसीलिए बाबा ने आज की वाणी में एक जानवर के माध्यम से उसका एग्जाम्पल देके हमें समझाया कि तुमको ऐसे नहीं करना है, अपनी बुद्धि को देहभान की मिट्टी से दूरी बना के रखनी है उससे। उसके बाद बाबा ने कहा जो ग्रेटेस्ट चैरिटी है, जो सबसे बड़ा दान है, पुण्य है, बाबा कहते वो ज्ञान है। क्योंकि जब हम परमात्मा का ज्ञान किसी को दे देते हैं तो वो आत्मा इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाती है। जब हम आत्माओं को ये ज्ञान दे देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और जब वो ज्ञान उसमें बैठ जाता है तो वो आत्मा इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट अब नहीं है इमोशनली। नो डिपेंडेंसी, नो एक्सपेक्टेशन, नो हर्ट, नो सॉरो, कुछ भी पेनफुल उसके जीवन में नहीं रहता। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये दिस इज़ द ग्रेटेस्ट चैरिटी। किसी को स्थूल धन हम दे देते हैं, वो भी हम चैरिटी बोलते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट चैरिटी। क्यों? आप किसी को धन दे सकते हैं लेकिन खुशी तो नहीं दे सकते ना। आप किसी को कंफर्ट दे सकते हैं लेकिन मन की शांति नहीं दे सकते। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, स्टिल ही हैज़ द पावर टू टैकल द सिचुएशंस। उसके पास हर परिस्थिति को टैकल करने की पावर होगी। उसके बाद बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को अपनी बुद्धि से निकालना है हमें।
पुरानी दुनिया क्या है? पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, देह भान से वशीभूत हुआ जो भी स्वभाव संस्कार है वो पुराना है। एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द बॉडी कॉन्शियसनेस, जो भी बॉडी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है वो सब कुछ पुराना है। तो बाबा ने कहा उससे बुद्धि को दूर रखना है। और बाबा ने एक और बात कही, गहरी बात। बाबा ने आज कहा माया के लिए, यानी माया मतलब इल्यूजन, इल्यूजन माना बॉडी कॉन्शियसनेस, कि जो माया है बाबा कहते हैं वो भी सर्वशक्तिवान है और बाप भी सर्वशक्तिवान है। तो हमें इसी लाइन से समझ जाना चाहिए कि हमें कितना अटेंशन देने की ज़रूरत है पूरे दिनचर्या में, क्योंकि बार बार हम माया के कांटेक्ट में आते हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस के कांटेक्ट में आते हैं। हम लोगों की बातों में, इंफॉर्मेशन जो भी हम देख रहे हैं, सब कुछ दुनियावी जो भी चीज़ें जिनके भी हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू बॉडी कॉन्शियसनेस। तो कितना ध्यान देने की ज़रूरत है हमें कि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम हर एक उस चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो देह भान को बढ़ावा देती है। तो हमें अपने अंदर में कितना ये अजप्पा जाप चलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मुरली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 आवर और 2 आवर कि हमने जो योग में बिताया या मुरली में, नो, इट्स मोर देन दैट। ये पूरे दिन की दिनचर्या की बात हो रही है। तो उसके बाद बाबा ने धारणा में भी हमें काफ़ी बातें बताई। बाबा ने कहा एक बाप से हमें पूरा लव रखना है, हमें नष्टो मोहा बनना है। फिर बाबा ने कहा सर्विस में कभी थकना नहीं है। एंड विशेष बात बाबा ने बताई, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा ने कहा जो बाकी की आत्माएं हैं उनको बाप का परिचय देना है और उनको याद की दवाई देनी है, क्योंकि सब आत्माएं मरीज़ है ना। अभी सब आत्माएं जो हैं उनको एक जिसे कहेंगे बहुत सूक्ष्म बीमारी है विकारों की। तो बाबा ने कहा कि परमात्मा की याद उनके लिए दवाई है। उसके बाद बाबा ने आज हमें जो वरदान दिया है उसमें बाबा ने हमें बताया कि हम बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं। प्रवृत्ति एक तरह से गृहस्थ को कहा जाता है, एक फैमिली पाथ जो है, एक फैमिली में हम रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि फैमिली में रहते हुए जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, उनको यूज़ करते हुए भी उनसे डिटैच रहना, और एक जो लौकिकता है हमारी फैमिली में नज़र आती है उस लौकिकता से भी परे रहना, अलौकिक स्थिति में रहना। तो बाबा कहते जब तुम डिटैच रहेंगे तब परमात्मा का प्यार महसूस कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब तुम प्रवृत्ति में हो बेसिकली, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि ये मेरी फैमिली नहीं है पर ये मेरा सेवा स्थान है। जैसे हम सेंटर्स पर देखते हैं, बहनें हैं वहाँ पर, तो वो एक, और जब हम भी जाते हैं तो हम उस सेंटर को एक इस कॉन्शियसनेस से देखते हैं कि ये सेवा का स्थान है, और एक अटैचमेंट वाली वृत्ति वहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि अटैचमेंट अगर वहाँ पे भी बने तो वो भी गृहस्थी हो जाए। तो वो अटैचमेंट वाली वृत्ति वहाँ पे नहीं बनती। ऐसा लगता है हम सेवा करने के लिए हैं तो हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिटैच्ड प्रवृत्ति रहती है। तो बाबा कहते जब तुम अपने घर जाते हो, अपनी फैमिली में रहते हो, तो वहाँ पे भी ये वृत्ति होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि ये जो है दिस इज़ सर्विस सेंटर, ये जो है ये सेवा स्थान है। और बाबा कहते प्रवृत्ति का क्या मतलब है? प्रवृत्ति माना जब हम सेंटर में जाते हैं तो हमारा ये भाव क्यों बनता है कि ये तो सेवा स्थान है? क्योंकि हम कहते हैं ये सेंटर तो बाबा का है ना। सिर्फ यही एक चीज़ जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है कि जब हम घर जाते हैं तो वैसे नहीं, ये तो बाबा का घर है, हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम अपने घर में जाओ तो उसको ये ना बोलो कि ये मेरा घर है, वो भी परवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब परवृत्ति मतलब वो पराई है, वो बाबा का घर है, बाबा का सेंटर है, वो मेरा नहीं है, वो बाबा के बच्चे हैं, मैं यहाँ पर इनकी सेवा के लिए निमित्त मात्र हूँ। तो बाबा कहते हैं इस माध्यम से तुम घर में रहते हुए भी डिटैच रह सकते हो, उनको प्यार दे सकते हो, डिटैच भी रह सकते हो, बैलेंस वे में चल सकते हो और अटैचमेंट से बचे रहेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस और ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो सेवा करने के लिए हूँ। तो जो सेवादारी होता है ही नेवर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग, ही इज़ ऑलवेज़ अ गिवर। जो सेवादारी होता है ही इज़ ऑलवेज़ अ गिवर, वो हमेशा दाता होता है, देने वाला होता है, ही कैन नेवर एक्सपेक्ट। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर डिटैच हो जाएंगे। और स्लोगन में बाबा ने कहा कि जब तुम हर एक ख़जाने से भरपूर हो जाएंगे, जब तुम्हारे अंदर वो कंटेंटमेंट आ जाएगी, संतुष्टता आ जाएगी और तुम आत्माएं भरपूर हो जाएंगी अंदर से, तो बाबा ने कहा परिस्थितियाँ तो आएंगी लेकिन वो बदल जाएंगी।
माना हमारी स्थिति ही उनको बदल देगी। बेसिकली परिस्थिति तो वही है, लेकिन जब हमारी स्थिति बदल जाती है, जब हमारा उस परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, तो बदला हमने दृष्टिकोण है, लेकिन बदली हुई हमें परिस्थिति दिखाई देती है कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स आज बाबा ने हमें बताए, बहुत गहरे पॉइंट्स बाबा ने हमें बताए। हम इनके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, रात्रि को इनके ऊपर योग करते हुए, बहुत गहरी नींद करके अमृत वेला भी इन्हीं थॉट्स में उठेंगे। ओम शांति।